हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। और आज जो है मैथ 12th क्लास में जो चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है सदिश बीजगणित, उसमें हमने जो एक्सरसाइज 10.3 के पहले 3 क्वेश्चन कर लिए हैं। आज इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है, हमारे पास सदिश है सदिश i प्लस 3j प्लस 7k का सदिश 7i माइनस j प्लस 8k पर प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। पिछली वीडियो में आपने प्रक्षेप के बारे में किया था कि प्रक्षेप कैसे निकालते हैं, हमें किसका प्रक्षेप निकालना है, किस पे निकालना है। हमें निकालना है इसका प्रक्षेप निकालना है और इस पर निकालना, जिस पर निकालना था उसका मॉडल्स आता है अपॉन में। तो हम प्रक्षेप निकालते हैं। तो सबसे पहले तो हम शो करते हैं a इक्वल है आपके पास i प्लस 3j प्लस 7k और b बराबर है आपके पास 7i माइनस j प्लस 8k। तो हमें इसका प्रक्षेप निकालना है और इस पर निकालना है। तो a का प्रक्षेप निकालना है b पर। तो एक लिखेंगे a का प्रक्षेप b पर। तो आप जानते हो a डॉट b अपॉन में आता है, b पर निकाल रहे हो तो b का मॉडुलस आता है अपॉन में। तो a की वैल्यू है आपके पास i प्लस 3j प्लस 7k डॉट b की वैल्यू है आपके पास 7i माइनस j प्लस 8k और बटे में आपको निकालना है b का मॉडुलस। मॉडुलस किस प्रकार निकालते हैं, रूट किसका मॉडुलस निकालना है b। तो b का गुणांक है i में i में 7, j में 1 और k में 8। तो 7 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। डॉट प्रोडक्ट में i के गुणांक की i के गुणांक में, j के गुणांक की j के गुणांक में और k के गुणांक की k के गुणांक में मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां पर 1 है तो 1 की मल्टीप्लाई 7 में करोगे 7 प्लस माइनस माइनस 3 की मल्टीप्लाई 1 में करोगे 3 प्लस 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 और 7 की मल्टीप्लाई 8 में करोगे तो 56 बटे में आपका लिखा हुआ है 7 का वर्ग 49, 1 का स्क्वायर 1 और 8 का स्क्वायर होता है 64। इन्हें आप निकालोगे तो सोल्व करने के बाद ये 7 प्लस के हैं 3 माइनस के हैं, तो 7 में से 3 माइनस करोगे तो आपके पास आता है 4 प्लस 56 बटे रूट। इन्हें आप प्लस करोगे 49 और 1 50 और प्लस 64 इक्वल टू 56 और 4 60 बटे में रूट। इन्हें आप प्लस करोगे 114 आपके पास आएगा। 114 के अगर आप रूट निकालोगे तो निकल के नहीं आता था, यही आपका आंसर है। तो ये आपका प्रक्षेप हुआ a का b पर। क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिखाया कि हमें दर्शाना है कि ये जो तीनों सदिश दिए हुए हैं ये तीनों मात्रक भी है। मात्रक सदिश वे होते हैं जिनका मापांक, जिनका मॉडुलस 1 हो। और हमें यह भी सिद्ध करना है कि ये परस्पर लंबवत। लंबवत आप जानते हो, दो सदिश लंबवत कब होते हैं, यदि उनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो। उनका अदिश गुणन क्या होता है 0, तो परस्पर लंबवत होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसमें जो सदिश दिए हुए हैं तीनों, इन्हें a b और c की फॉर्म में लिखेंगे। तो पहले मानते हैं कि a बराबर है आपका 1/7 2i प्लस 3j प्लस 6k और b इक्वल है 1/7 3i माइनस 6j प्लस 2k और c इक्वल है आपके पास 1/7 6i प्लस 2j माइनस 3k। सबसे पहले ए बी की फॉर्म लिखा है, उसके बाद में मात्रक सदिश शो करने के लिए इनके मापांक निकालते हैं।
तो पहले निकालते हैं ए का मापांक। मापांक आप पे निकालना आता है, इक्वल टू होता है रूट आई के गुणांक का वर्ग प्लस जे के गुणांक का वर्ग प्लस के गुणांक का वर्ग। अगर आप देखोगे 1/7 की मल्टीप्लाई सभी में होगी, तो सभी के बटे में क्या आएगा 7, तो इसमें आई गुणांक होगा 2/7, 2/7 का वर्ग, जे का गुणांक 3/7 का वर्ग प्लस के का गुणांक 6/7 का वर्ग। इसे आप सोल्व करोगे तो रूट 2 का वर्ग 4, 7 का 49, 3 का वर्ग 9, 7 का 49, 6 का वर्ग 36, 7 का 49। अब आप देखते हो कि इन सभी के हर बराबर है, तो जोड़ दो प्लस के। 36 + 9 + 4 = 49/49 से 49 कटने के बाद आपका आता है √1, और 1 का रूट क्या होता है 1। तो इससे सिद्ध होता है कि ए क्या है आपका एकांक मात्रक सदिश है। इसी प्रकार बी का मॉडल निकालते हैं, तो b = रूट, बी में देखोगे तो बी में आपका आई का गुणांक है 3/7 इसका वर्ग प्लस जे का गुणांक है -6/7 इसका वर्ग। 7 कहां से आ रहा है पता है सभी को, क्योंकि 7 के अंदर मल्टीप्लाई होगी, प्लस 2/7, 2/7 इसका वर्ग। 3 का वर्ग होता है 9, 7 का 49, 6 का वर्ग माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, और 6 का वर्ग होता है 36/49, 2 का वर्ग 4/49 बराबर रूट हर बराबर है 49, जोड़िए 36, 4 और 9 49, 49 से 49 कैंसिल, कितना आएगा √1, और 1 का रूट क्या होता है 1, तो मॉड बी की वैल्यू भी कितनी आई 1। अब निकालते हैं मॉडुलस सी, इक्वल टू रूट सी है आपका ये 6/7, 2/7 और 3/7, तो 6/7 का वर्ग प्लस 2/7 का वर्ग प्लस -3/7 का वर्ग बराबर रूट 36/49, 4/49 और 9/49। ये भी आपका कितना आएगा जोड़कर सब 1। तो यहां से आप देखते हो कि हमने तीनों जो सदिश थे ए बी सी की फॉर्म में लिखने के बाद उनके मॉडुलस निकाले, उनके मापांक निकाले, जिनकी वैल्यू कितनी आई 1, जिससे सिद्ध होता है कि क्या है मात्रक। तो लिखोगे आप, क्योंकि मॉड ए इक्वल मॉड बी इक्वल मॉड सी, और ये सभी इक्वल हैं 1, अतः तीनों सदिश मात्रक सदिश हैं। तीनों सदिश मात्रक सदिश हैं, इकाई सदिश हैं, एकांक सदिश हैं। ये हुआ फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब इसके आगे पूछा है, यह भी दर्शाइए, यह भी आपको सिद्ध करना है कि ये परस्पर लंबवत है, और लंबवत निकालने के लिए आप a.b, b.c और c.a निकालोगे, उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आना चाहिए 0, क्योंकि दो सदिश लंबवत तभी होते हैं जब उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है 0। तो देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं a और b, इसका सेकंड पार्ट डाल देते हैं इसको, तो निकालते हैं a.b इक्वल टू, ए का क्या है, ए का है 1/7 और ब्रैकेट में है आपका 2i 3j 6k डॉट, बी का क्या है 1/7 और 3i -6j और प्लस का 2k, डॉट प्रोडक्ट हो गया आप, तो 7 की 7 में मल्टीप्लाई करोगे 49 आएगा आपका, 7×7 = 1/49 आप बाहर रखना, और इनकी आप मल्टीप्लाई करना डॉट प्रोडक्ट में, आई के गुणांक की आई गुणांक में, जे के गुणांक की जे गुणांक में, और के गुणांक की के गुणांक में। तो 2 × 6 प्लस माइनस माइनस
3 छिंग 18 प्लस 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 6 दूनी 12। तो 1/49 आप देखोगे प्लस के 12 और प्लस के 6 प्लस के 18 और माइनस की टर्म भी क्या है -18। कैंसिल हो गया, क्या बचता है 0। तो आप देखते हो ए डॉट बी आपका निकल के आता है 0। इससे क्या सिद्ध हुआ कि ए और बी परस्पर लंबवत हैं। अतः ए व बी परस्पर लंबवत हैं। इसी प्रकार हम ए डॉट सी और बी डॉट सी निकालेंगे। तो निकालते हैं बी डॉट सी इक्वल टू, तो बी की वैल्यू है आपके पास 1/7 3i -6j और प्लस 2k डॉट 1/7 और सी की वैल्यू है 6i प्लस 2j -3k। तो वही देखना 7 7 49 आई की गुणांक क्या आई में कर दीजिए 3 6 18 माइनस प्लस माइनस 6 दूनी 12 प्लस माइनस माइनस 2 तिया 6। तो देखिए 12 और 6 माइनस के 18 और प्लस के भी 18 कैंसिल, क्या हुआ 0। तो आप देखोगे 1/49 गुना 0 इक्वल टू 0। तो सिंस बी डॉट सी बराबर 0 अतः बी व सी परस्पर लंबवत हैं। इसी प्रकार आपको निकालना है ए डॉट सी। ए डॉट सी आप निकाल के देखना, वो भी कितना आएगा आपका 0, जिससे सिद्ध होता है कि ए कॉमा बी कॉमा सी परस्पर लंबवत हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास। ए दिया हुआ है यदि ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी बराबर 8 और मॉड ए बराबर दिया हुआ है 8 गुना है मॉड बी का। तो मॉड ए और मॉड बी आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखते हैं ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी आपको दिया हुआ है, इसकी वैल्यू है 8। तो डॉट प्रोडक्ट रूल लगाएंगे इसमें। पहले ए डॉट ए की मल्टीप्लाई हुई ए में, ए डॉट ए प्लस प्लस माइनस माइनस ए की मल्टीप्लाई बी में होगी ए डॉट बी, उसके बाद में बी प्लस 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 बी की मल्टीप्लाई ए में होगी बी डॉट ए प्लस माइनस माइनस बी की मल्टीप्लाई बी में होगी बी डॉट बी। अब आप जो है ए डॉट ए का अर्थ होता है, आपने पढ़ा है रूल है कि ए डॉट ए जो होता है ए डॉट ए जो होता है उसे हम लिख सकते हैं मॉड ए का स्क्वायर, ये रूल होता है। तो इसी प्रकार ए डॉट ए लिखा हुआ है, मॉड ए का स्क्वायर लिखेंगे ए डॉट बी, और आपने रूल पढ़ा है बी डॉट ए को हम ए डॉट बी लिख सकते हैं, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। तो ए डॉट बी और बी डॉट बी मॉड बी स्क्वायर इक्वल टू 8। ये कैंसिल हुए माइनस प्लस के, मॉड ए स्क्वायर माइनस मॉड बी स्क्वायर इक्वल टू 8। और आप देखते हो आपको दिया हुआ है कि जो मॉड ए है वो किसके इक्वल है 8 मॉड बी। तो इस ए के प्लेस पर मॉड ए के प्लेस पर सकते हैं 8 मॉड बी, लेकिन यहां पे इसका क्या है स्क्वायर माइनस मॉड बी इक्वल टू 8। 8 का वर्ग होता है 64, तो 64 मॉड बी स्क्वायर माइनस मॉड बी स्क्वायर बराबर 8। 64 में से 1 माइनस करोगे तो आएगा 63 मॉड बी स्क्वायर इक्वल 8। तो मॉड
बी स्क्वायर इक्वल 8 बटे में आएगा आपका 63 और यहां से आप देखोगे अगर आप इसको हटाओगे तो इसमें क्या आएगा आपका रूट, तो मॉड बी इक्वल होगा 8 बटे 63 का रूट। और आप देखते हो 8 का रूट 4 गुना 2 होता है, तो 4 का रूट क्या होता है 2, रूट 2 और इसको लिखते हैं 9 सत्ते 63, तो 9 का रूट होता है 3 रूट 7, या यहां पर भी आप इसको छोड़ सकते हो। ये आपके मॉड बी की वैल्यू निकल के आई। अब इस आपको दिया हुआ है, जबकि हमें दिया हुआ है कि जो है ए जो मॉड है वो किसके बराबर है 8 मॉड बी के, तो यहां पर मॉड ए की वैल्यू निकल के आती है 8 और मॉड बी की वैल्यू आपके पास 2 रूट 2 बटे 3 रूट 7, तो मॉड ए की वैल्यू आपके पास आई 8 दूनी 16 रूट 2 बटे 3 रूट 7। आप यहां पर भी आंसर दिखा सकते हो। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास है 3a माइनस 5b डॉट प्रोडक्ट है 2a प्लस 7b में, इसकी वैल्यू निकालनी है, इसका मान निकालना है। तो आप देखोगे 3a माइनस 5b डॉट 2a प्लस 7b इक्वल टू, पहले आप जो है 3 2 जा 3 की 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो 3 दूनी 6 और a की मल्टीप्लाई डॉट प्रोडक्ट हुई में, तो आपका आएगा a डॉट a प्लस 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 3 सत्ते 21 और a का होगा b में, तो a डॉट b माइनस प्लस माइनस 5 की मल्टीप्लाई 2 में करोगे 5 दूनी 10 और b की a में होगी, तो b डॉट a माइनस प्लस माइनस 5 सत्ते 35 और b की b में मल्टीप्लाई होगी b डॉट b इक्वल टू, आप जानते हो a डॉट a मॉड a स्क्वायर 21a डॉट b, आप जानते हो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, b डॉट a को हम a डॉट b लिख सकते हैं और माइनस इसे लिख सकते हैं मॉड b स्क्वायर इक्वल टू 6 मॉड a स्क्वायर माइनस 35 मॉड बी स्क्वायर और 21 में से माइनस 10 आप करोगे तो आपके पास आएगा 11 a डॉट बी प्लस के a डॉट बी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप इन क्वेश्चनों को तैयार करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।